स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 24 में सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। एक रॉड है वो 30 सेंटीमीटर लेंथ की है, हैविंग अ मास ऑफ 3 kg। ठीक है, इसकी मास 3 kg है। द स्ट्रिंग्स शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्सेज ऑफ 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। तो इधर 20 न्यूटन और इधर 30 न्यूटन से स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है। Find the force exerted by 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट। मतलब 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लगा रहा है ना, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट पे कितना लगा रहा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जितना ये उस पर फोर्स लगाएगा वो भी उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा, है ना, एक्शन का रिएक्शन। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में कि इस दोनों भाग को सेपरेटली बना दिया है ताकि मैं सारे वो जो फोर्स है ना एफ उसको मैं दिखा सकूं। तो देखिए ये 10 सेंटीमीटर लेंथ को मैंने एक अलग बना दिया और 20 सेंटीमीटर लेंथ को अलग बना दिया। अब ये बहुत ऑब्वियस है कि 30 सेंटीमीटर लेंथ है तो 3 kg मास है, तो 10 सेंटीमीटर लेंथ का 1 kg होगा, तो ये 1 kg होगा और ये ऑब्वियसली 2 kg होगा। ठीक है, हाँ, तो मैं मान लिया हूँ कि उस फोर्स को F मान लेता हूँ। तो 20 सेंटीमीटर वाला 10 सेंटीमीटर पे किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ, है ना, ये इसको खींचना चाहेगा। क्लियर है ये चीज़। उसी तरीके से 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पे फोर्स किधर लगाएगा, इस साइड लगाएगा, है ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि अंदर में क्या कह सकते हो, एक रस्सी टाइप की चीज़ बन गई है ना, उसको खींच रही है ना, रस्सी टाइप की, है ना, रस्सी नहीं बन गई है। तो ये बात समझ में आ गई, ये फोर्स है ना का मैंने डायरेक्शन दिखा दिया। अब आप बताइए कि 10 सेंटीमीटर के बगल में जो रस्सी है इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो ये 20 न्यूटन से रस्सी को खींचा जा रहा है, तो इस पर भी फोर्स कितनी आएगी, टेंशन वाली फोर्स 20 न्यूटन ही आएगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ 30 न्यूटन है राइट साइड में, तो इस यहाँ पर भी कितनी आएगी, 32 न्यूटन ही आएगी। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है, सारा फोर्स को मैंने यहाँ दिखा दिया है। अब बारी है एक्सीलरेशन दिखाने की। तो आप देख सकते हो कि, है ना, मान लीजिए अलग अलग नहीं भी किए थे तो शुरू में भी दिख रहा था कि राइट साइड में जो पुलिंग फोर्स है वो 32 न्यूटन है और लेफ्ट साइड में 20 न्यूटन है। तो 32 न्यूटन की जीत होने वाली है, तो वो राइट साइड ही मूव करेगा, है ना। अच्छा, दोनों चूँकि, है ना, जुड़े हुए ही हैं, टूट तो नहीं रहे हैं एक दूसरे से, है ना। ये तो हमने, है ना, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में ना सेक्शन कहते हैं, है ना। आप कॉलेज में जाके पढ़ोगे, ये जो मैंने फोर्स एफ एफ दिखाया इसको सेक्शन, है ना, एक सेक्शन काटा है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाह रहा हूँ, इंजीनियरिंग, है ना, लैंग्वेज है वो। तो इसकी एक्सीलरेशन ए है और इसकी भी एक्सीलरेशन ए ही होगी ऑब्वियसली, है ना, सेम ही रॉड ही का तो पार्ट है ये। तो अब मुझे क्या लगाना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। इसके लिए भी लगाऊंगा और इसके लिए भी लगाऊंगा। अब ध्यान से देखिए, एक्सीलरेशन राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन का फोर्स को मैं बड़ा मानूंगा या पॉजिटिव मानूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा F-20 इक्वल टू मास 1 है, एक्सीलरेशन ए है। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। उसी तरह से दूसरे वाले में देखिए, राइट साइड वाले का अगेन मैं पॉजिटिव मानूंगा या बड़ा मानूंगा। 32 माइनस एफ इक्वल टू मास कितनी है, 2 है, एक्सीलरेशन ए है। तो ये रहा आपका दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ फोर्स की वैल्यू पूछी गई है ना, तो एक्सीलरेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको मन दिल कह रहा होगा कि सर 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2F माइनस 40 इक्वल टू 2A हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या 2A RHS सेम है, तो LHS भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, तो थर्ड और 2 में, है ना, आप देख सकते हो 2F माइनस 40 इक्वल टू 32 माइनस एफ। ये देखिए F इधर आ गया तो 3F हो गया, 40 उधर चला गया तो 72 हो गया। क्या 72 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 7 + 2 9 होता है, तो बिल्कुल कटेगा, 24 न्यूटन। तो ये रहा आपका आंसर। तो ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, है ना। बस ये जो यहाँ सेक्शन कट किया गया है उस पर जो फोर्स आई है, बस ये दिखाना, है ना, सही तरीके से दिखाना था यहाँ आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।